दोस्तों, मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूं। क्या आपने अपने आप को कभी ये कहा है, कल से मैं जल्दी उठूंगा, कल से जिम शुरू करूंगा, कल से मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में काम करूंगा, ओवर थिंकिंग पर लगाम लगाऊंगा या उसे बंद कर दूंगा, कल से अपनी लाइफ चेंज करूंगा, कल से एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा। और फिर क्या हुआ? 2 दिन, 3 दिन या हफ्ते बाद सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाता है। अगर दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो पहले एक बात समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम आपके विल पावर की भी नहीं है, प्रॉब्लम आपके क्षमता की भी नहीं है, या प्रॉब्लम आपकी मोटिवेशनल की भी नहीं है। असली प्रॉब्लम की जड़ कुछ और है, और वहां पर रूट कॉज में ही काम करके हम वो प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं जहां पर ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। जब तक हम रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ कभी नहीं बदलती। चाहे आप जितने भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, कितनी भी मोटिवेशनल किताबें पढ़ ले, कितने भी सेमिनार अटेंड कर ले, लाइफ वैसी की वैसी ही रहेगी। जी हाँ, लाइफ वैसी की वैसी ही रहेगी। तो मैं ये वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं, वो सीक्रेट बताने वाला हूं जो शायद स्कूल ने कभी नहीं बताया, शायद कॉलेज ने कभी नहीं सिखाया, या कोई हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, या फिर हमारे चाहने वाले जो भी है वो व्यक्ति ने भी नहीं बताया। और वो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूं, जो सीक्रेट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम सबके पास 2 माइंड होते हैं। पहला है हमारा कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% काम करता है। यस, ओनली 5% उसके पास जैसे हक है, लेकिन 95% काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जरा सोचिए, अगर आपकी लाइफ का 95% हिस्सा एक ऐसा सिस्टम से चल रहा है जो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है, यस ऑटोमेटिकली डिसीजन लेता है दोस्तों, तो सिर्फ मोटिवेशन देखकर लाइफ कैसे बदलेगी? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक कार चला रहे हो, आपके पास एक कार है और कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में है, लेकिन इंजन किसी और के कंट्रोल में है। आप चाहे स्टीयरिंग कितना भी घुमा लो, अगर इंजन उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है तो कार कभी अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगी। जी हाँ, ये एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल है। अब इसे हमारी लाइफ के साथ रिलेट करिए। यही हमारी लाइफ में होता है। कॉन्शियस माइंड स्टीयरिंग है, सबकॉन्शियस माइंड इंजन है, और हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम स्टीयरिंग को बदलने की कोशिश करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। इंजन को कभी हमने समझा ही नहीं, इसलिए हम बार बार फेल होते हैं। अब और एक इंटरेस्टिंग बात समझिएगा ध्यान से जरूर। क्या आपको ब्रश करना सिखाना पड़ता है रोज? नहीं ना। क्या आप जब बाइक चलाते हो उस वक्त हर गियर के बारे में सोचते हो, या कॉन्शियसली उस बारे में सोचना पड़ता है? नहीं। क्या आप बिना सोचे फोन अनलॉक कर लेते हो? बिल्कुल कर लेते हैं। ये सब सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। क्या आप जब ऑफिस से घर आते हो तो आपको जो रास्ता है वो याद रखना पड़ता है? आपका ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, यस, इसलिए जो काम बार बार रिपीट होते हैं ना, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर देता है। अब दिक्कत यहां शुरू होती है। अगर अच्छी बातें, अच्छी हैबिट, अच्छा काम अगर सबकॉन्शियस माइंड स्टोर कर लेता है
तो उससे उल्टा वो बुरी हैबिट, बुरा वक्त या बुरी जो मेमोरी है वो भी स्टोर करता है। और सिर्फ हैबिट ही नहीं, बिलीफ सिस्टम भी। जैसे कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं लकी नहीं हूं, मेरे बस की बात ही नहीं है, पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है, मैं ये नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे कैसे जज करेंगे, लोग मेरी बातें करेंगे, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपने बचपन से ये बातें सुनी है, बार बार सुनी है, तो आज आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मान लेता है और उसी हिसाब से आप एक्शन करते हैं। और सबसे डेंजरस बात दोस्तों, सबसे डेंजरस बात यह है कि पता है क्या है वो डेंजरस बात? ये आपकी सोच है, लेकिन रियलिटी में ये सिर्फ प्रोग्रामिंग है। यस, ये सिर्फ प्रोग्रामिंग है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। यस, हमारे माइंड में वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है नेगेटिविटी का। कंप्यूटर कभी डिसाइड नहीं करता, उसमें जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम इंस्टॉल होता है वही चलता है। और दोस्तों, हमारे माइंड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। हमारा जो प्रोग्रामिंग माइंड है, जो प्रोग्राम सेट हुआ है, उसी हिसाब से हम एक्शन लेते हैं। इसलिए कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। सिचुएशन सेम होती है, लेकिन प्रोग्रामिंग अलग होती है। और जब तक प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी, ध्यान रखिए ये बात को, कि जब तक प्रोग्रामिंग नहीं बदलेगी तब तक रिजल्ट भी नहीं बदलेगा। जी हाँ, रिजल्ट तब बदलता है जब प्रोग्रामिंग बदलती है।